हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, काफ़ी दिन से जो क्लासें हैं वो नहीं चल पा रही थी। कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से मैं क्लासें नहीं ले पा रहा था। लेकिन बच्चों, आज से जो हमारी क्लासें हैं वो कंटिन्यू चलेंगी और पेपर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और हो सकता है कि मैं रोज़ 1, 2 या 3 क्लासें भी अपलोड करूँ, जिससे आपका जो सिलेबस है वो समय से खत्म हो सके और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो बच्चों, यहाँ से हम प्रश्नावली 3E की शुरुआत करते हैं। और पिछली जो क्लास थी उसमें प्रश्नावली 3D को हम खत्म कर चुके थे। तो यहाँ से हम प्रश्नावली 3E की शुरुआत करेंगे। तो अभ्यास 3 में अभी तक बच्चों हमने यह सीखा कि दो समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं। तो दो समीकरणों को हल करने की इसमें हमने दो विधियां सीखी। सबसे पहले तो विलोपन विधि, कि दो समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। फिर हमने सीखी कि दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने दो विधि सीखी, एक तो विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। लेकिन यदि हमें दो समीकरणों को दे दिया जाए और वहां पर लिख के यह भी दे दिया जाए कि हमें इन दो समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है, तो बच्चों फिर हम उन दो समीकरणों को सिर्फ विलोपन विधि से ही हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि हमें दे दिया जाए कि दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो फिर वहां पर हम प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है बच्चों, यदि हमें दो समीकरण दे दिया जाए और वहां पर हमें विधि भी दे दी जाए कि दो समीकरणों को इस विधि से हल करना है, तो फिर हम उस विधि के अलावा और दूसरी विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पर उस विधि का नाम दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बच्चों बात करें तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर हमें कोई विधि नहीं दी गई कि दो समीकरणों को किस विधि से हल करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम स्वतंत्र हैं, इन दो समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, हमें दो समीकरण दिए गए। तो बच्चों, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में विलोपन विधि ज्यादा आसान होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम विलोपन विधि से दो समीकरणों को हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 3x + y = 19, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। 4x - 3y = 8, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों 3x + y = 19, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे बच्चों। और यहाँ पर दिया गया है 4x - 3y = 8, इसको समीकरण 2। तो 3x + y = 19, इसको हमने बच्चों समीकरण 1 माना, और 4x - 3y = 8, इसको हमने समीकरण 2 माना। अब बच्चों इन दो समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में बच्चों होता क्या है, विलोपन विधि में या तो हम x को बराबर करते हैं या तो हम y को बराबर करते हैं। कहने का मतलब है कि समीकरण 1 व 2 में या तो हम x के मानों को आपस में बराबर करते हैं या फिर हम y के मानों को बराबर करते हैं। तो यह जो समीकरण है इसमें बच्चों y का मान बराबर करना ज्यादा आसान है, तो इसमें हम y के मान को बराबर करेंगे। तो समीकरण 2 में देखते हैं बच्चों, जो यहाँ पर है वो 3y दिया गया है और ऊपर सिर्फ y है। यदि हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें, तो यहाँ पर जब 3 का गुणा होगा तो यहाँ भी 3y आ जाएगा और यहाँ पर 3y पहले से है। तो हम इसमें y को बराबर करेंगे, तो उसके लिए हमें समीकरण 1 में 3 का गुणा करना होगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो यह 3 का गुणा होगा वो इन सभी पदों में होगा। सबसे पहले 3 का गुणा 3 में होगा, तो 3 × 3 = 9x होगा। फिर प्लस 3 का गुणा y में करेंगे तो यह 3y होगा, और 3 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 × 3 = 57 होगा। तो 3 का गुणा 3x में किया तो 3 × 3 = 9x आया, प्लस 3 का गुणा y में किया तो 3y आया, फिर 3 का गुणा 19 में किया तो 19 × 3 = 57 आया। अब समीकरण 2 में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होना, तो समीकरण 2 को हम जैसा लिखा गया है वैसा ही लिखते हैं, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा किया तो यहाँ पर दो समीकरण ऐसे लिखे। तो पहले समीकरण में 3y आया और दूसरे समीकरण में भी 3y आया, तो y बराबर हो गया। अब हमें इनके चिन्ह और देखना है बच्चों। तो हम देखते हैं कि पहले समीकरण में 3y प्लस का है और दूसरे समीकरण में जो 3y है वो माइनस का है। दोनों जो बराबर मान है तो उनके चिन्ह अलग अलग हैं। एक जगह तो 3y प्लस में आया है और एक जगह 3y माइनस में आया। जब ऐसी स्थिति हो कि जो हमारे मान बराबर हैं और उनके जो चिन्ह हैं वो अलग अलग हों,
तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। जब एक जगह वो मान प्लस में हो, दूसरी जगह वो मान माइनस में हो, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने से क्या होगा, 3y है, 3y से 3y कट जाएगा, क्योंकि एक जगह 3y प्लस में हो, एक जगह 3y माइनस में, तो 3y से 3y कट जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो 9x और 4x को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13x हो जाएगा। और यह जो 13x है वो गुणा में है, 13 गुणा x। और यहाँ पर 57 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, हासिल 1 लगाएंगे, 5 1 6 हो जाएगा, तो 65 आ जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे तो 65/13 आएगा, और 13 का भाग देंगे हम 65 में, तो 13 पंचे 65 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर बच्चों वो 5 आ गया। तो यहाँ पर जोड़ने पर था। अब हमें x का मान तो आ गया, अब हमें y का मान निकालना है। तो यह जो x का मान है वो हम किसी भी समीकरण में इसका मान रख सकते हैं। चाहे तो हम इस x का मान समीकरण 1 में रख दें, और चाहे तो हम x का मान समीकरण 2 में रख दें। पहले और दूसरे समीकरण में किसी भी समीकरण में हम इस x का मान रख सकते हैं। तो जो हमें आसान लगता है उस समीकरण में हम इस x का मान रख देते। तो यहाँ पर हम इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो इस x का जो मान है जो 5 आया वो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जिस समीकरण में यह मान रख रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा जो पहला समीकरण है वो है 3x + y = 19। यह हमारा पहला समीकरण है। अब बच्चों इस समीकरण में हम x का मान 5 रख रहे हैं, मतलब x की जगह हम यहाँ पर 5 रखेंगे। तो यहाँ पर है 3x है, तो 3 गुणा x का जो मान है वो 5 है। यहाँ पर जो 3x लिखा गया है वो गुणा में होगा, 3 गुणा x का मान 5 + y = 19। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पंचे 15 + y = 19 हो जाएगा। अब हम y बराबर निकालेंगे तो यह 15 है, इसको 15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो 19 और इस 15 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर है प्लस का है, इस तरफ जाने पर है माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 19 - 15 हो जाएगा। तो y बराबर 19 में से 15 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकल कर जो 4 आ गया, x का जो मान है वो 5 आ गया, y का जो मान है वो 4 आ गया। यह जो है वो समीकरण का हल हो गया। तो यहाँ पर हमने दो समीकरणों को विलोपन विधि से हल किया, तो इसका जो हल निकल कर आया वो x बराबर 5 आया और y बराबर 4 निकल कर आया। तो विलोपन विधि में सबसे पहले हम करते क्या है, हम या तो x की वैल्यू को बराबर करते हैं दोनों समीकरणों, या फिर y की वैल्यू को बराबर करते हैं। जो हमें आसान लगता है वो हम बराबर करते हैं, फिर आगे समीकरणों को हल करते हैं। तो इस तरह से यह दो समीकरण हल हुए, x का मान 5 आया और y का मान 4 आया। अब अगले सवाल को देखते हैं क्या है अगला सवाल, इसी तरह से उसको भी हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा सवाल देखते हैं, वो इसी तरह से दूसरे सवाल को भी हम हल करेंगे। तो देखते हैं दूसरा सवाल है वो क्या है। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल दिया गया है वो है 6x + 3y = 6xy। यह पहला समीकरण माने। दूसरा है 2x + 4y = 5xy। तो 6x + 3y बराबर लिखा गया है 6xy, फिर 2x + 4y = 5xy। तो 6x + 3y = 6xy और 2x + 4y = 5xy। तो यहाँ पर बच्चों हम इस समीकरण को भी हल करेंगे। जिस तरह से हमने पहले सवाल को हल किया उसमें दो समीकरण थे, उनको विलोपन विधि से हल किया, क्योंकि हमारे पास समीकरणों को हल करने की दो विधि है। एक तो विलोपन विधि है जो कि बहुत ही आसान विधि, प्रतिस्थापन विधि जो थोड़ी उससे कठिन विधि है। तो यहाँ पर हमें कोई विधि का नाम नहीं दिया गया है कि हमें दो समीकरण किस विधि से हल करने हैं।
तो जब विधि का नाम नहीं दिया गया है तो फिर हम स्वतंत्र हैं, जिस विधि से हम चाहें तो उस विधि से हम दो समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम दो समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है 6x + 3y बराबर 6xy, यह हमारा समीकरण 1 है। तो दिया गया है 6x + 3y बराबर 6xy, इसको समीकरण 1 माना। और फिर यहाँ पर दिया गया है 2x + 4y बराबर 5xy, इसको समीकरण 2 माना। तो 6x + 3y बराबर 6xy, इसको समीकरण 1, और 2x + 4y बराबर 5xy, इसको समीकरण 2 माना। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसमें या तो x की वैल्यू को बराबर कर लें दोनों समीकरण, या फिर y की वैल्यू को बराबर कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो x के मान को बराबर करना ज़्यादा आसान, क्योंकि यहाँ पर 6x पहले से ही है और यहाँ पर 2x है। यदि हम समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दें, तो जब 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6x आएगा, तो ऊपर भी 6x है और नीचे भी 6x आ जाएगा, तो दोनों मान बराबर हो जाएंगे। ऊपर भी x का मान बराबर होगा और नीचे भी x बराबर होगा, तो x की वैल्यू जो बराबर हो जाएगी, ऊपर भी 6x हो जाएगा और नीचे भी 6x हो जाएगा। तो पहले समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पहला समीकरण ज्यों कहते हैं लिखेंगे। पहला समीकरण है 6x + 3y बराबर 6xy, 6x + 3y बराबर 6xy है पहला समीकरण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वैसा ही लिख दिया। अब समीकरण 2 में 3 का गुणा होगा, तो 3 का गुणा हम इन सभी पदों में करेंगे। तो 3 का गुणा हम सबसे पहले 2x में करेंगे तो 3 दूनी 6x होगा, प्लस 3 का गुणा 4y में करेंगे तो 3 चौके 12y होगा, और 5xy में करेंगे तो 3 पंचे 15xy। तो 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूनी 6x आया, फिर 3 का गुणा 4 में किया तो 3 चौके 12y आया, फिर 3 का गुणा 5 में किया तो 15xy आया। अब हम देखते हैं कि पहले और दूसरे समीकरणों में x बराबर आ गया। पहले समीकरण में भी 6x है और दूसरे समीकरण में भी 6x है, लेकिन जो हम मान बराबर करते हैं उनका फिर हमें चिन्ह देखना पड़ता है। यदि दोनों बराबर मान हैं और उनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो फिर हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, जैसा कि हमने पिछले समीकरण में हल किया था। y को बराबर किया था, लेकिन एक जगह वो प्लस में था और एक जगह माइनस में था, तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं। लेकिन यदि जब दोनों जो मान बराबर हुए उनके चिन्ह भी बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में हम उनको घटाते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरणों को घटाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने का मतलब है कि ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाला समीकरण घटा रहे हैं, तो नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर 6x प्लस में तो यह माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 12y प्लस में तो यह भी माइनस का हो जाएगा, और 15xy प्लस में तो यह भी माइनस का हो जाएगा। क्योंकि घटाने पर जो बाद वाला समीकरण होता है नीचे वाला, तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अब घटा देंगे तो यह 6x से 6x कट जाएगा, और यहाँ पर 3y में से 12y घटाएंगे तो माइनस का 9y आएगा, क्योंकि 3 में से 12 जाएगा तो 9y आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 6 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 9xy आएगा। तो यहाँ पर 3 में से 12 गया तो भी 9 आया, और यहाँ पर 6 में से 15 गया तो भी 9 आया। अब यहाँ पर 9y से 9y है कट जाएंगे, 9 से 9 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है सभी गुणा में, यह गुणा में है, यह गुणा। तो 9 से माइनस 9 कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर बचा x। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी बच्चों। तो x का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -9 से -9 कट जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो बराबर में भी है, और यहाँ पर यह गुणा में है और यह गुणा में, तो कट जाएंगे जो बराबर मान। -9 से -9 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1। तो x का जो मान आ गया वो 1 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो हमें x का जो मान है इसको हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। चाहे तो x के मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं, और यदि चाहे तो x के मान को समीकरण 2 में रख सकते हैं। अगर समीकरण 1 में रखें तो भी y का मान उतना ही आएगा, यदि समीकरण 2 में रखें तो भी y का मान उतना ही आएगा।
तो हम इस x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने में, तो सबसे पहले जिस समीकरण में हम रख रहे हैं वो मान, उस समीकरण को हम लिखेंगे। तो समीकरण 2 में रख रहे हैं तो समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 है 2x + 4y बराबर 5xy। तो इसमें हम x की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 2x है तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, प्लस 4y, यहाँ पर बराबर में 5xy है तो 5 गुणा x का मान 1 गुणा y। तो यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 5 एकम 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है बराबर इस 4y को पक्षांतर करके हम इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 5y आए माइनस का 4y आए, तो यहाँ पर 2 बचा बराबर 5y में से 4y घट जाएगा, क्योंकि यह 4y यहाँ पर प्लस में था। अब यह दूसरी तरफ गया तो प्लस का पक्षांतर होकर जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5y में से 4y जाएगा तो अकेला y बचेगा। तो यहाँ पर y का जो मान आ गया वो 2 आ गया, तो x का जो मान आ गया वो 1 आ गया और y का जो मान आ गया वो 2 आ गया। तो यहाँ से इस तरह भी हमने 2 समीकरणों को विलोपन विधि से हल किया। यहाँ पर हमें उस विधि का कोई नाम नहीं दिया गया है कि 2 समीकरणों को किस विधि से हल करना। यदि हमें नाम दिया जाता बच्चों तो फिर हम 2 समीकरणों को सिर्फ उसी विधि से हल कर पाते जो विधि हमें दी जाती या उस विधि का हमें नाम दिया जाता, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी विधि है उसका नाम नहीं दिया गया है। तो अब हम स्वतंत्र हैं, तो उन दोनों समीकरणों को जिस विधि से हम चाहें या हमें लगता है कि जिस विधि से 2 समीकरणों को हल करना आसान है, हम उस विधि से उन समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चों अब जो क्लासें हैं बच्चों वो रोज अपलोड की जाएंगी, और आज तो यह अभी पहली क्लास थी, कुछ महीनों के बाद अभी यह पहली क्लास थी, लेकिन अब धीरे धीरे रोजाना 1, 2 या अधिकतम 3 क्लासें भी आपको अपलोड कर दी जाएंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और समय से पहले अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकें। तो बच्चों अब कंटिन्यू मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।